सब। तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हो? बढ़िया हो? बस बढ़िया ही रहो। आज फिर एक नए दिन की शुरुआत, काफ़ी दिन के बाद आज ब्लॉग। चलो जो होना था हो गया, अब ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है हमारी बढ़िया सी। अब डेली के डेली अब ब्लॉग देखोगे हमारे। अब बस निकला हूँ घर से, किरण को स्कूल से पिक किया है और इसको लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के, क्योंकि इसकी गले की जो आवाज़ है वो अभी तक सेट नहीं हो पा रही। तो मैं कहा एक बार डॉक्टर को दिखा दे। अब थोड़ी सी कॉफ आ रही है तो बात तो वही है ना, आवाज़ सेट नहीं हो पा रही मतलब। तो दिन तो फिर अब ऐसे ही जाने वाला है। थोड़ा ऑफिस में आज काम है बिजी, फिर रात को 2 चक्कर लगने मेरे एयरपोर्ट। आज पूरी रात मेरी जाग के जाएगी, क्योंकि रात को 1 बजे आनी है मम्मी की फ्लाइट। तो मम्मी को बाहर आते आते अराउंड 3:30 के आसपास बच जाएंगे। 3:30 4 बजे मम्मी को घर छोड़ूंगा, 5 बजे मतलब 3 बजे पापा की फ्लाइट भी आ जाएगी। तो देखता हूँ अगर जल्दी अगर पापा आ गए, मम्मी बाहर ना आई टाइम पे, तो फिर पापा को भी लेना है 5 बजे के आसपास। तो देखते हैं, 2 चक्कर लगेंगे एयरपोर्ट पे ही, 2 घंटे वेट करूंगा, क्या होगा वो वहाँ जाके ही पता लगेगा। बाकी उसके बाद मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ, परसों मेरा जो सब्सक्राइबर है, क्या नाम है, मयूर, दुबई में, उनका भी आज इन्विटेशन आया, उनका बर्थडे है, वो बर्थडे मनाने वो कह रहे हैं तुम आओ वहाँ पे। तो प्लान डिस्कस कर रहा हूँ सब इनसे, क्या किया जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा, जाऊँ ना जाऊँ, क्या करूँ। अगले ने बहुत प्यार से बुलाया है, तो सोचता हूँ एक दिन के लिए चला जाऊँ या ना जाऊँ। इसको बोल रहा हूँ, ये मना कर रही है जाने को, क्या किया जाए बताओ। देखते डिसाइड करते हैं, जो भी होगा। हाँ पापा भी रात को आ जाएंगे, उनसे डिसाइड कर लेते हैं। हुआ तो परसों एक दिन के लिए चला जाऊंगा, यही हो सकता है। तो बस आप डॉक्टर को दिखा के निकले हैं यहाँ से। डॉक्टर ने कहा है कि पोल्यूशन जो इतना ज्यादा बढ़ गया है ना, उसकी वजह से इसको इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, उसकी वजह से गला खराब हो रहा है। तो पोल्यूशन से बचना है भाई साहब। मास्क लगा के घुमा करो, आपको 1000 बार बोला है मैंने, मास्क लगाते नहीं हो। मेरे को कौन सा गला खराब हो रहा है? मेरा तो आज तक नहीं हुआ कभी, पहनते ही नहीं हो। तो मैं तो भैया मेरी इम्यूनिटी टचवुड बहुत अच्छी है, मेरे को टेंशन नहीं की चीज की। ऐसे नहीं तो बस अब इसको घर छोड़ूंगा। खाना तो देखो सुबह से बनाया नहीं, कोई डॉक्टर वाला था, तो इनको मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया अभी। तो हमारे पहुंचते घर पे खाना आ जाएगा। 20 मिनट दिखा रहा है, 20 मिनट हम घर पहुंच जाएंगे। फिर इसको ड्रॉप करके मैं निकलूंगा ऑफिस के लिए सीधा, ठीक है ना। और कुछ लाना होगा तो मेरे को बता देना। मम्मी पापा भी आ रहे हैं, तो शाम को डिनर तो पापा मम्मी तो फ्लाइट में करके आएंगे। अपने देख लो क्या करना, आपको ये बता दो। मैं चने की दाल सोच रही हूँ। हाँ चने की दाल खाए ना, मेरे को बहुत दिन हो गए। बढ़िया सी शिमला मिर्च आलू बनाओ, स्टफ्ड वाली। स्टफ्ड शिमला आलू खाए पड़े हुए घर पे, ले लो अभी। पड़े हुए हैं, बहुत दिन हो गए, स्टफ्ड वाली खाई नहीं मैंने, मेरी फेवरेट है पता है। चलो वही बनाते हैं। ठीक है, देसी घी में बढ़िया थी, और दाल देसी घी वाली तड़के वाली मजेदार थी। ये घी होगा नहीं पता, अच्छा भाई साहब घी तो मजा आता है खा के। तड़का घी में वो हाँ। शिमला मिर्च कैसे उसमें ज्यादा। तो मतलब अभी ऑफिस पहुंच गया हूँ भाई साहब, खाना मंगा लिया रामचंद्र से। भूख लगी है बड़ी जोर से, नाश्ता नहीं कितना फिर तो 1 कप चाय भी नहीं पीती हुई। बस कितने जैसे लगाना लगे रहता है, की करिए। अब पता नहीं कब लेके आएगा भाई साहब, आधा घंटा हो गया गए हुए, गए तो 15 घंटा हो गया। तो ये देखो हम हाफ स्लीप में घूम रहे हैं भाई साहब, स्वेटर पहन के घूम रहे हैं, ठंड लग रही है। अब हो गया ये बुजुर्ग है, हमारे ऑफिस का बुजुर्ग है। भाई शक्ल से दिखता ये इसके पोते भी है और दोते भी हैं। ये दिखता नहीं है ना, दादे पोतों वाला है। हाँ दादे पोतों वाला है ये बात तो माननी पड़ेगी भाई, सीनियर बंदा है ना, सीनियर बंदा। बाबा जी की मेहर है, मेहर तो रहेगी, हमेशा रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। भाई साहब बंदे ने 100 रुपए लगाए हैं मैच में, और टेंशन देखो कैसे हो रही है उसको। हैं कितने जीतेगा? 100 रुपए लगाए हैं तो कितने लगाए हैं? 31 रुपए लगाए हैं। तूने कितने पैसे लगाए हैं? ये क्या लगाया है? तेल आग लगाने वाला है? उसको आग लगाने वाला है? नहीं थोड़ी लगती है, मेरे को लगा उसको आग लगाने वाला है। अब पैसे भी लाया है, कमाल हो गया। और क्या दे रहा है? अच्छा मुझे नहीं दे रहा, देख क्या दे रहा तू है। वाह 5 स्टार भाई साहब, चॉकलेट गिफ्ट मिल रही है, कमाल है भाई। ये तो 10 वाली बोली थी, तू 5 वाली लाया है। 10 वाली है, ये तो छोटी सी है। चलो बढ़ाए दुकान फिर, चलिए फिर। चल मैं जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ तुम भी चल रहे हो, ठीक है। चलो फिर कर लेंगे। तो मैं जस्ट बस अभी ऑफिस से निकला हूँ, अब जा रहा हूँ गुरुद्वारे मत्था टेक के, फिर एक काम है वो काम निपटाऊंगा। उसके बाद घर 9 बजे तक पहुंचूंगा। सोच रहा हूँ 2-3 घंटे सो जाऊँ, मेरे को भी नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, और पूरी रात आज जागना भी है। जैसे आपको बताया कि पापा मम्मी को लेना है, तो मम्मी की फ्लाइट तो अभी मैप में चेक किया है मैंने, 6 घंटे दिखा रहा है लैंड होने में, अभी 6 बजे 6:30 बजे हैं। तो 1 बजे तक मम्मी की फ्लाइट आएगी। अब 2 बजे तक भी मम्मी 2:30 बजे तक बाहर आए, फिर 3 बजे 3:30 छोड़ के 3 बजे पापा की फ्लाइट लैंड होनी है। उनको भी 1 घंटा बाहर आने में लगेगा। अब देखो कैसे मैनेज करता हूँ, तो बस देखते हैं कुछ करके। अब बाकी घर जाके सोऊंगा मैं 2 घंटे पहले तो।
तो बस अभी गुरुद्वारे से मत्था टेक के निकले हैं। बाबा जी के आगे अरदास की है कि बाबा जी सबका भला करें, सबको अच्छी सेहत दें, सब कुछ अच्छा करें बस आगे चल के। तो बस जिस मुकाम पे आज बाबा जी ने पहुंचाया है, हम पहले कुछ भी नहीं थे तो आज इस पोजीशन पे हैं। तो बस बाबा जी के आगे वही प्रे की है कि बाबा जी कभी भी मेरे अंदर एटीट्यूड ना आए, चाहे मैं जिस मर्जी मुकाम पे पहुंच जाऊँ, कभी भी मेरे अंदर घमंड ना आए। तो बस बाबा जी अपनी कृपा करेंगे, हमेशा दिल साफ रखा है, कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोला, कभी किसी के लिए नहीं बोला फालतू, कभी किसी का बुरा भी नहीं किया मतलब। तो आज तभी इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो बस बाबा जी सब अच्छा करें, सबके लिए अरदास की है आज कि बस सारे जगत का, सारी दुनिया का अच्छा भला हो। क्योंकि हमेशा अपनी नीयत ना साफ रखनी चाहिए आदमी को। हमने अपनी नीयत साफ रखी है तो इसलिए आज तक कभी हमारा बुरा नहीं हुआ। मतलब ऐसे ऐसे मुश्किल टाइम से मैं निकला हूँ ना, आपको तो अपनी स्टोरी मैंने बताई हुई है। तो बस आज वही कुछ बातें याद आ रही थी तो मैं कहा चलो आपसे भी डिस्कस करें। मतलब जितना भी आपके साथ कभी कोई बुरा कर लेना, जैसा भी कर ले, अपना दिल हमेशा साफ रखो, अपनी नीयत हमेशा साफ रखो। वो भगवान का दर कभी मत छोड़ो, क्योंकि सब कुछ उन्होंने ही ठीक करना है, उन्होंने ही चढ़ाना है, उन्होंने ही गिराना है। कब वो किसको चढ़ा दे, कब वो किसको गिरा दे, तो वो किसी को नहीं पता होता। तो बस हमेशा भगवान का ही ओट आसरा लेके चलना चाहिए। हमेशा अपनी नीयत हमेशा साफ रखो, कभी किसी के लिए गलत मत सोचो, ना कभी किसी गलत बोलो। तो बस हम तो हमेशा बाबा जी की ओट में ही रहते हैं, हमेशा उनका आसरा लेके ही चलते हैं। तो बस अब घर जा रहा हूँ, घर जाके खाना वाना खा के देखता हूँ, अगर बच्चों को राउंड वूंड देने का कहीं बना सीन तो ले जाऊंगा, नहीं तो फिर घर बैठ के ही थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग करेंगे। और रात को 1-1:30 बजे पापा मम्मी को लेने जाना ही है, वो आपको पता ही है। नेचुरल जाने जाते सोफे पे मत कूदा करो, कीमत सोफा खराब होता है बेटे। तू क्या नाच रहा है, क्या हुआ है क्या? ये मेरी बेटी रात भर देख के हाथ जोड़ रहा है। रात भर कितना भूखा ही है ना। कल रात को भाई साहब 12 बजे से लेके 3:30 बजे तक इतना कंटिन्यूसली भूखा ना, मैंने गुस्से में आके इसको मम्मी के रूम में बंद कर दिया, क्योंकि नींद नहीं पड़ रही थी। सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाना था, अब क्या करें। हाँ भाई चलो ठीक है भाई। वाह कुकर की सीटी मेरे आते ही। मैं गरम उस हिसाब से करा था। क्या बनाया? दाल चने की। सही है, बढ़िया है। शिमला मिर्च आलू आपको बोले थे, पर आपने बोला शाम को आपने सैंडविच खा लिया आलू का, तो मुझे क्या बनाया खाने में? चने की दाल बोल तो रही हूँ। हाँ बताओ, मैं तब तक वीडियो एडिट कर लेता हूँ, कल की है ना। बोलो। पेपर में क्या बनाया, इसको या कल करना था इसलिए है अभी बाद में करूंगा। दीदी कहाँ है? वो रूम से बाहर निकलती नहीं है ना। आ देख के क्या कर रही है, आजा आगे आगे चल। हाँ जिम गई। अच्छा मैं आपको दिखाऊं, ये बताओ फोटो कैसी बनी है सिमरन और मेरी, है ना अच्छी फोटो? मेरे को बहुत टाइम से मन में था ऐसी फोटो बनाने का, मैं कहा चलो बनवा के रहूंगा। अब इसके पीछे एक बड़े से रेड लाइट लगवाऊंगा। अच्छी बनी है ना फोटो? रेड लाइट क्या होता है? क्या लगाओगे? लाइट लगाओगे? कहाँ है वो, देखो अब ये देखो क्या हो रहा है। रूम से बाहर निकलती नहीं तू? भी अंदर है थोड़ी देर। मैंने भी जस्ट यही बोला था। है मैं झूठ नहीं बोलती। मिली बगल था तुम दोनों की। क्या झूठ बोल रहे हो ना? अरे मैंने कह रहे बाहर बैठ वही के तो गॉसिप्स कर रही थी क्या बारे में? दुनिया भर की, आपके बारे में। तुम्हारे को टॉपिक है कोई, मेरे बारे में बोलते अरे रहोगे। नहीं यार, क्या बोल रहे थे कि मेरे बारे में? ये क्या कर रहे हो? मेरे बारे में क्या बोल रहे थे लोग? कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो अपना गई थी वॉक करने और थोड़ा जिम का पता करने गई थी, तो वो जिम गई थी, तो वो मेरे साथ बैठ के डिस्कस कर रही थी। कहाँ जाना था? तो ये देखो भाई साहब पोल्यूशन का साइड इफेक्ट। भाई डॉक्टर ने बोला है कि इतनी ज़्यादा कंजेशन हो गई है पोल्यूशन की वजह से, इसकी वजह से नेबुलाइजर लेना ही पड़ेगा दिन में 3 बार, उससे ही अंदर जो लंग्स है वो खुलेंगे। कैसा फील कर रहे हो? शक्ल देखो देख रही है, ऐसे होता है। तो टाइम हो रहा है आज के 12:30। मम्मी का प्लेन ये रहा ब्रिटिश एयरवे, इंडिया में एंटर हो चुका है, जो 30 मिनट होड़ दिखा रहा है। 41,000 फीट 993 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो बस निकलूंगा मैं भी, लैंड हो जाए एक बार उसके बाद ही निकलूंगा। 31:31। पापा का प्लेन जो है इतिहाद एयरवेज, दोनों अलग अलग एयरलाइन से आ रहे हैं। अभी 30 मिनट हुए, टेक ऑफ हुए, 2 घंटे 14 मिनट में दिल्ली पहुंचेगा। 41,000 फीट पे 1011 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो टाइम हो रहा है अभी 1:19। अब मैं घर से निकला हूँ एयरपोर्ट जाने के लिए। तो मम्मी की फ्लाइट लैंड तो हो गई है। फ़ोन मम्मी ने अपना अभी चालू नहीं किया, तो फ़ोन को मिल नहीं रहा, स्विच ऑफ आ रहा है।
तो बाहर आने में शायद आधा पौना घंटा, मम्मी को 1 घंटा लग ही जाएगा, तो मैं भी आधे पौने घंटे में पहुंच जाऊंगा एयरपोर्ट। ये साथ है, ये इसको बोला है जाकर रेस्ट कर ले, पर रेस्ट करने का नामो निशान नहीं है इसको। जाना तो जाना है भाई 1:30 बजे, क्योंकि वो आते हैं सुबह के 5 बजेंगे। अब ये नहीं पता कि पापा की फ्लाइट अभी यहाँ से 1.25 घंटे में लैंड होनी है। तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि मम्मी अगर बाहर आती है तो मम्मी को लेके पहले घर छोड़ के वापस आऊँ, या क्योंकि मम्मी भी 24 घंटे से ऊपर हो गई है तो थकी भी हुईगी। अब वहाँ वेट करने की जगह तो है नहीं तरीके से। अब वापस घर छोड़ के एयरपोर्ट वापस जाऊँ या वहाँ वेट करूँ, या डिपेंड करता है अगर 1.25 घंटे में लैंड हो गई, मम्मी बाहर ना आई उस टाइम तक, तो फिर मम्मी को बोलूँगा कि आप अंदर ही बैठो, फिर पापा 1 घंटे में आएंगे, तो आप एक साथ ही बाहर आए ना दोनों, वो ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ तक मुझे लगता है। तो देखो जैसे हमें बनेगा प्लान आपको बताऊंगा, बाकी पापा मम्मी से भी आपको मिलाऊंगा। मेरी मम्मी से तो आप लोग अब मिलोगे 4-5 महीने के बाद, और पापा को 1.5 महीने के बाद। तो भाई साहब बाहर देखो, अब ये पता नहीं पोल्यूशन है या फॉग है, ये पता नहीं, पर ये पोल्यूशन ही है, क्योंकि सिमरन की जो हालत है वो पोल्यूशन की वजह से। डॉक्टर भी कह रहे हैं पोल्यूशन बहुत फैला हुआ है, फॉग तो अभी इतनी जल्दी आएगी नहीं। मतलब विजिबिलिटी आप कहते हो पूरी क्लियर नहीं है, यहाँ से 200-300 मीटर की विजिबिलिटी आ रही है, इससे ऊपर नहीं है, उसके आगे पूरी धुंधुन टाइप है। मतलब स्ट्रीट लाइट भी जो है वो भी बहुत कम नजर आ रही है आगे। तो गाड़ी तो अपनी लग गई VIP पार्किंग में, दादी को लगेगा आधा घंटा आने में। क्या करना है भाई, वेट करने के अलावा ऑटो कुछ कर सकते नहीं। सामने से मम्मी ने आना है और गाड़ी यहाँ लगी है बिल्कुल पास में। हाँ कोई गल नहीं, ठीक हो। ठीक है फ्रेंड, तो मम्मी को मिल लो आज 5 महीने के बाद। हेलो एवरीबॉडी, आप सब ठीक हो? मेरे लिए तो बड़ी खास चीज आई है, आपके भी मतलब की वो चीज है, वो कल दिखाऊंगा आपको खोल के, अभी तो फायदा नहीं। बाकी इसकी देख लो क्या आ गई। थैंक यू। आई वॉच लेके खुश, पता नहीं एप्पल की ऐसी ब्रांड एम्बेसडर बनी है, एप्पल वाले मुझे पैसे दे रहे हैं प्रमोट करने के लिए चैनल। कोई बात नहीं, बच्चों की खुशी। अब बस 2:30 बज गए हैं, पापा की फ्लाइट 20 मिनट बाद लैंड होगी, इनको तब तक घर छोड़ के फिर वापस आऊंगा, फिर पापा को बाहर आता था 1 घंटा लग जाएगा। 22-24 घंटे हो गए हैं मेरे को। तो 22 घंटे तो पापा को मिलने हो गए, पापा को और ज्यादा हो गए, 5 घंटे पहले एयरपोर्ट बैठे थी। मेरे को जेट लग नहीं होगा, क्योंकि मैं ना ऑलमोस्टली होएगा ही नहीं मैं बस हो गई, होएगा जेट मैं लैग बहुत तो। रेस्ट किया। तो पापा की फ्लाइट बस आएगी, पापा को वापस लेने आऊंगा अभी। पहुंच कौन आया? मेरा बेटा पहुंच, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा पहुंच। कैसे है तू कैसे है? पहुंच बड़ा खुश हुआ मम्मी को मिलके हैं। बच्चे चलो बेटा, कैसे है बच्चे? पहुंच को देखो, कौन है? देखो कैसी गला अभी तो आप ठीक, अब आगे ठीक हो जाए। मैं तेरा वहाँ से बहुत अच्छा। चलो मैं पापा को लेके आ रहा हूँ, लेके आई। अब पापा को लेने भागना पड़ रहा है मुझे फटाफट। मैं पापा को लेके आ रहा हूँ। नहीं आई, चलो नहीं तो जरूरत नहीं दोबारा। तो बस अब मम्मी को ड्रॉप कर दिया घर पे, अब सीधा यहाँ से एयरपोर्ट जा रहा हूँ पापा को दोबारा लेने। मतलब 2:45 हो गए, 2:45 या 3 ही बज गए हैं, 2:56 हो गए हैं। तो आते आते लगेंगे वैसे 4:30 तो बजेंगे, क्योंकि पापा की जब मैं एम्बियंस के आगे पहुंचा था पापा की फ्लाइट लैंड हुई थी, मतलब अभी से 20 मिनट पहले। तो बाहर आते आते आराम से 1.5 घंटा आया, क्योंकि मम्मी को पूरे 1.5 घंटा लगा, तो पापा को भी मेरे ख्याल इतना लगेगा ही लगेगा। तो देखते हैं जितने बजे भी आएंगे। आज नाइट तो खराब हो गई पूरी, तो सुबह फिर भी जल्दी उठना है, क्योंकि 11 बजे मेरी साइट पे मीटिंग है आर्किटेक्ट के साथ में, तो मुझे सुबह 11 बजे वहाँ भी पहुँचना है। चलो अब जो है वो है, तो सही भैया मैं नहीं जाऊँगा, रहने और कौन जाएगा। तो मैं तो भैया सोनू को थैंक यू बोलूंगा, जिसने मेरी गाड़ी का VIP अरेंजमेंट करवा दिया। मतलब सामने गेट के बिल्कुल गाड़ी खड़ी, बिल्कुल चलना नहीं पड़ा, पार्किंग तो बहुत दूर है। तो थैंक यू सोनू, तेरी वजह से गाड़ी VIP पार्किंग में लग गई है 2 बार, तो ये काम बढ़िया हो गया। पापा मम्मी को चलना नहीं पड़ा, क्योंकि थका बहुत आए हैं, पर पापा तो भी आएंगे। मम्मी बिल्कुल गेट के बिल्कुल सामने गाड़ी खड़ी थी, सामान बहुत सारा था, तो पार्किंग तो आधा किलोमीटर पड़ ही जाती है मेरे ख्याल से इतनी, तो बहुत बढ़िया काम हो गया ये, थैंक यू। हाँ जी, टाइम बड़ा लगा था, बैटरी फोन चल रही है थोड़ा। चलो कौन आया? खुला है बॉस, कौन आ गया?
सही रहा आपका। और टाइम देखो भाई साहब 4:30 बजे घर पे आए हैं। बहुत मिस करा आपको। चलो कैसा तू? चाय में कुछ लोगे? हाँ चाय सब्जी चाय बना दो। पौष कौन आया? वाह सुबह टचे खोल भी दी है। दादी को लगा कुछ मिसिंग है कहते करते दादी ने मुझे 2 डैचर मंगा दी। सुबह को जाओ रेस्ट कर लो, सो जाओ दूसरी। तो बस अब 4:30 हो गए हैं, पापा को लेके आ गए हैं। बाकी जो सामान आया है वो कल सुबह देखेंगे क्या क्या आया है। अब मैं भी सोऊंगा, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। सुबह से उठा हुआ ऑफिस से भी एयरपोर्ट 2 चक्कर लग गए, तो बस अब सोएंगे। तो इस ब्लॉग को यही एंड करता हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में, नए दिन के साथ में। नए के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।